बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तीन नाम अल-आला, अल-अली, अल-मुतआल है। हज़रात, इन तीनों का माना तकरीबन एक ही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद और अज़मत वाला है। इसी तरीके से एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, आप अपने बुलंद रब की तस्बीह बयान कीजिए। और इसी तरीके से एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं आलिमुल गैब वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैब और इसी तरीके से हाजिर तमाम चीज़ों को जानने वाला अल कबीर, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे बड़ा अल मुतआल, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बुलंदी जो है वो तीन तरह की है। एक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बताते खुद बुलंद है। नंबर दो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़द्र व मंज़िलत में अल्लाह सबसे बुलंद है। तीसरा, अल्लाह क़ुव्वत में सबसे बुलंद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बताते खुद है, यानी अल्लाह आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर है और अर्श सातों आसमानों के ऊपर है। और इसी तरीके से अल्लाह क़द्र व मंज़िलत में सबसे ऊपर है, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो भी नाम है, जो भी अस्मा है, जो भी सिफ़ात हैं वो बुलंद है, उस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, और ना ही जो है उन सिफ़ात को कोई हासिल कर सकता है, और ना ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा सिफ़ात को और उसके नामों को मुकम्मल तौर पर कोई इहाता कर सकता है। तो क़द्र व मंज़िलत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे बुलंद है। इसकी मैं एक मिसाल आपको समझाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का देखना और सुनना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर बारीक और हर छोटी चीज़ को देखते हैं और हर छोटी और मोटी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन एक इंसान इस तरह देखने से, इस तरह सुनने से खासिर है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नामों में, अपने सिफ़ात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद है, और इसी तरीके से ताकत व क़ुव्वत में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने तमाम मखलूक़ात के ऊपर गालिब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने मखलूक़ात के साथ जिस तरह चाहता है तसर्रुफ़ करता है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं वह हुवल काहिरु फ़ौक़ इबादिही, अल्लाह अपने तमाम बंदों के ऊपर गालिब है, यानी जिस तरह चाहता है, जो चाहता है उनके साथ तसर्रुफ़ कर सकता है। और इसी तरीके से हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बुलंदी के ऊपर बहुत सारे दलीलें हैं, कुरान से, हदीस से, इजमा से, अक़ल से, फितरत से। ये 5 दलीलें हमें दलालत करती हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद है। सबसे पहले कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ों में फरमाया है कि जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे बुलंद है। कभी सराहत के साथ फरमाया वह हुवल काहिरु फ़ौक़ इबादिही, वो सब मखलूक़ात के ऊपर है। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक आयत में फरमाते हैं बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर की तरफ जो उठा लिया। तो ऊपर की तरफ उठा लेना का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऊपर है। और इसी तरीके से अल्लाह एक आयत के अंदर फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को नाजिल किया। नाजिल करने का मतलब ऊपर से कोई चीज़ नाजिल होती है, उतरती है, तो उसे जो है अरबी में नाजिल होना कहते हैं, उतरना को कहते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह एक आयत में फरमाते हैं अमीनतुम मा फिस समा, क्या तुम उससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मामून हो गए हो जो आसमान में है। अमीनतुम मा फिस समा, जो आसमान में उससे तुम मामून हो चुके हो। तो ये भी एक दलील है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानों के ऊपर है। और इसी तरीके से हदीस के अंदर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों में हमेशा अपनी ज़िंदगी में सजदों में जो है ये दुआ पढ़ते थे सुबहान रब्बियल आला, मेरे रब की पाकबाजी है, मेरा रब सबसे पाक है, ऐबों से पाक है, जो कि आला है यानी बुलंद है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में फरमाए कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे तक जो है दीन को मुकम्मल पहुँचा दिया हूँ। और उसके बाद अपनी उंगली को जो है आसमान की तरफ उठाए और फरमाए कि जो अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। उसके बाद इसी तरीके से एक मरतबा एक बच्ची जा रही थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची से पूछे कि अल्लाह कहाँ है। तो उस लड़की ने कहा कि जो है ऊपर की तरफ इशारा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यानी उसका इकरार किए। तो ये भी दलील है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऊपर है। और इसी तरीके से अक़ल से अगर हम सोचेंगे तो बुलंदी जो है ये असल में कमाल वाली सिफत है, जबकि नीचापन जो है ये असल में नक्स वाली सिफत है। इसीलिए आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि जो बादशाह उसकी जो कुर्सी होती है वो ऊपर रखता है, हमेशा लोगों से ऊपर जो है बैठता है, वो कुर्सी के ऊपर बैठता है, जबकि लोग जो है उसके सामने खड़ते हैं। तो बुलंदी जो है ये कमाल वाली सिफत है, और नीचापन जो है ये नक्स वाली सिफत है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो भी सिफात हैं वो कमाल वाली सिफात हैं। तो इससे मालूम होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सिर्फ बुलंदी है, ना कि जो है नीचापन है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहीं भी दुनिया के अंदर, जगहों के अंदर इधर उधर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हमें जो है जगह मुकर्रर करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे
बुलंद है। जैसा कि सूफ़ी हजरत जो है कहते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलां जगह है, हर जगह है, पत्थर में है, हमारे अंदर है, इस तरह जो है वो उनका अक़ीदा है। तो ये उनका अक़ीदा गलत अक़ीदा है इस तरह से। और इसी तरीके से फितरत से अगर आप देखेंगे तो फितरत में हमारा दिल हम दुआ करते वक्त ऊपर की तरफ जो है मुतवज्जह होता है, हमारी निगाहें हमें मुसीबत आए वक्त जो है हमें ऊपर की तरफ देखती हैं, हमारे हाथ जब दुआ करते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है दलाइल हैं फितरत के कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरे किसी भी जगहों के अंदर मौजूद नहीं है। अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखने और सुनने के एतबार से तमाम जगहों में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है और सुन रहा है और हर चीज़ की जो है खबर रख रहा है। ये मुख्तसर सा माना है अल-आला, अल-अली और अल-मुतआल का।